नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्य को पूरे लगन और शिद्दत के साथ, सच्चाई और प्यार के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हो। और परमेश्वर की कृपा से हम सारे अपने अपने इस यात्रा में सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं नन्हे इंसान की 39th पर्व। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। ऐसे ही अनु और टेटा दोनों दो प्रांत में अपने दिनों को बिताने लग गए। अनु वहाँ पर अपने प्रतिकूल परिस्थिति के साथ लड़ाई करते करते अपना दिन बिता रही थी, और इस तरफ टेटा टाटा लोग जो घर के बगल में जो एक नया ज़मीन खरीदे थे, वहाँ पर मन के चाहत से फल फूल के पेड़ पौधे लगाए लगाए थे। वो सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे बड़े होने लग गए, और अभी तो वो विशाल विराट वृक्ष के रूप में हाजिर हो गए हैं। टाटा लोग वही बगीचा का संस्कार शुरू किए। सुंदर से सजाना है तो लोग मतलब मजदूर लगाए, मिस्त्री लगाए। तो उसी समय एक अफवाह फैलना शुरू हुआ। विदेश में कहीं पर कोई एक बीमारी फैल रही है जो इंसान से इंसान में फैलता है। तो लोग सोचने लगे, ऐसा क्या बीमारी होगी है। कोई कहा नहीं नहीं, वो सिर्फ बाहर में ही रह जाएगा, हमारे देश में नहीं होगा। ऐसे ही सारे अफवाहें चलने लगे। तो इसी बीच में टाटा के बगीचा की भी संस्कार होती रही। इसी समय एक दिन अणु फोन करके पिताजी को बोले, पोस्ट पीएचडी के जो काम जो रिसर्च वो की थी पोस्ट डॉक में, वही उसी विषय में एक कॉन्फ्रेंस में वो अपना पेपर रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने जाएगी। तो बाबा माँ को ये संवाद बताने के बाद अनु सब कुछ व्यवस्था करके अकेले अकेले विदेश यात्रा में निकल पड़ी। लेकिन टेटा भाई, वो टेटा है लेकिन फिर भी वो माँ है, तो उसकी तो चिंता की कोई सीमा नहीं रही। अनु माँ को बोली, अरे माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं क्या अभी ये पहली बार विदेश यात्रा कर रही हूँ क्या? इससे पहले भी तो गई हूँ। तब भी माँ की मन। अभी टाटा सिर्फ टाटा नहीं है, सिर्फ माँ है, तो भाई माँ की मन। इस बार अणु अकेले अकेले जितना हो सके, जहाँ पर वो विदेश यात्रा की थी, वहाँ के शहर में जितने सारे द्रष्टव्य जगह थे, वो सारे दर्शनीय जगह वो घूम घूम कर देख ली। और पूरे दिन भर वो अपने माँ और बाबा को व्हाट्सएप के माध्यम से वो सारे दिखाती रही। जैसे लगा अणु के साथ उसके माँ बाबा भी विदेश घूम के आए। तो कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके कुछ दिन बाद दीपावली की छुट्टी में अनु घर आई। घर पर आकर विदेश जाने की सारे गप्पे वो करने लगी। पता है ना, हमारी अनु थोड़ी गप्पेबाज है, बातूनी है। नहीं, बातूनी बोले तो बातें बोलना और उसको शेयर करना उसको अच्छा लगता है। तो फिर क्या हुआ, उसी साथ साथ वो यही भी बोली कि पता है माँ, उस देश के जो सर्वोच्च जो जो सेकंड हाईएस्ट जो बिल्डिंग है, वहाँ पर मैं कितनी जल्दी उठी और मतलब चढ़ी। माँ पूछी, कैसा लगा इतने ऊंचाई में जाने के लिए, और वो शहर कैसे दिखती? तो अनु तब बोली, माँ, तुम जब मुझे अकेले अकेले कमरे में रखकर, किराए के कमरे में रखकर वहाँ से तुम खाना लाने जाती थी ना, तब मैं ड्रेसिंग टेबल को सीढ़ी बनाकर बिस्तर के ऊपर चढ़ जाती, और जो बिस्तर है उसको मैं छत जैसा इस्तेमाल करती, और बिस्तर के नीचे वाला सिनेरियो देखती, नीचे कैसे दिखती। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, पता है माँ। इससे भी बहुत अच्छा। तो आज टैटा नहीं, आज माँ मन ही मन सोची, टैटा की अणु मानुस अभी भी, मतलब अणु इंसान अभी भी अणु ही है। वो आज भी पूर्ण इंसान नहीं बन पाई। तो काली पूजा के समय
पूजा के समय अनु के पिताजी और माँ के साथ अनु पूरा मकान जो है अच्छे से रोशनी से सजा दी और फिर सारे लोग मिलके आतिशबाजी बाजी जो है मतलब क्या बोले फायरवर्क्स वो जलाई और काली ठाकुर मतलब काली माँ की जो मूर्तियाँ हैं वो विभिन्न पंडाल में वो देखने गई और फिर खाना पीना इत्यादि इत्यादि सारे लोग सारे करके खूब मस्ती की। अब छुट्टी के दिन लगभग लगभग ख़त्म होने को है और कुछ दिन और सिर्फ कुछ दिन ही है, चंद दिन है। ऐसे ही समय में अनु के पास एक ईमेल से खबर आई कि उसको एक इंटरनेशनल यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया जा रहा है, मतलब एक इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा रहा है यंग साइंटिस्ट की। तो अनु की माँ अनु को पूछी, तू इस अवार्ड को लाने जाएगी क्या विदेश में?" अनु बोली, "अभी अभी तो गई थी माँ।" "अभी?" तो टाटा बोले, "तब तू क्या करेगी?" अनु बोली, "अ, तो जहाँ तक टाटा बोली कि अनु बोली, "और अच्छा नहीं लग रहा है माँ, विदेश से तो अभी अभी लौटी हूँ।" तो टाटा बोली, "तब तू क्या करेगी?" है ना, पूछना तो लाजमी है। तो अनु कही, "मैं सारे व्यवस्था करके रखूँगी माँ, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से यहाँ पर ही वो दे के जाएंगे, अवार्ड को बाय पोस्ट वो भेजेंगे, तुम ले लियो।" तो इसके बाद भातृ द्वितीया में घर पे बहुत मस्ती किया गया और उसके ठीक दूसरे ही दिन अनु अपने कर्मस्थल में वापस चली गई। कुछ दिन बाद पोस्ट ऑफिस की पियोन आकर अनु की जो इंटरनेशनल अवार्ड है वो टाटा के हाथ में थमा दी। टाटा साइन करके वो अवार्ड ली। अनु की अवार्ड इस बार अनु की माँ ली है। अब टाटा के हाथ में अणु की अवार्ड है और इसके साथ साथ स्मार्टफोन भी है। तो टाटा तभी के तभी व्हाट्सएप के माध्यम से उस इंटरनेशनल अवार्ड की एक तस्वीर खींचकर अनु के पास भेज दी। अनु के यूनिवर्सिटी में गर्मी के लिए एक छुट्टी मिलती थी, है ना, मिलती है। तो उसी छुट्टी में घर आने के लिए अनु पहले से ही सारे एरोप्लेन की बुकिंग करवा के रखी। अब इंसान से इंसान में फैलने वाला वो जो बीमारी है ना, तब और अफवाह के लेवल में नहीं रही। वो अफवाह अब कोविड-19 या कोरोना के नाम से महामारी के रूप में आत्मप्रकाश कर चुकी है। अनु जिस शहर में रहती है वहाँ पर तब भी इतना ज़्यादा कोरोना का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन टाटा लोग जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पर कोरोना का प्रभाव बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो गई थी। इंटरनेशनल एयरप्लेन मतलब एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मायने में ही बंद हो गई थी तब तक। और इस महामारी की जो लक्षण हैं उसके संबंध में तब भी कोई क्लियर पिक्चर कोई नहीं दे पा रहे थे, ना ही साइंटिस्ट लोग ना ही डॉक्टर लोग। लेकिन कुछ कुछ सावधानता, कुछ चीज़ें कुछ मानना ज़रूरी है, ऐसे बोला जा रहा था। वो कैसा था कि भाई ताकि दो इंसान के बीच में जो दूरत्व है, बोले तो जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना, 6 फीट की दूरी और मास्क पहनना, अर्थात नाक और मुंह अच्छे से ढक के रखना और जितना संभव हो जनबहुल मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जगह पे ना जाना और बार बार साबुन से हाथ धोना। तो ऐसे ही और सैनिटाइज करते रहना। ऐसी परिस्थिति के मध्य हमारे देश की जो सरकार है एक निर्दिष्ट दिन में कुछ एक वार्ता जनगण के आम जनता के उद्देश्य में देशवासियों के पास एक आवेदन के तौर पे वो बोलने वाले हैं, ये घोषणा करवा दिया गया। अनु रहती है दूसरे राज्य में, वहाँ पर भले चाहे इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं है लेकिन टाटा लोगों के राज्य में बहुत अच्छा खासा समझ में आ रहा है। तो जो पहले से जो प्री फ्लाइट जो बुक किया गया था उस दिन अगर अनु आती है तो देर हो जाएगी। तो इसको छोड़कर भी एयरपोर्ट से जब आएगी तो तब भी उसको चेकिंग होगा।
ये भी हो सकता है भाई, अगर कुछ पॉजिटिव हो जाए तो क्वारंटाइन में भी भेज सकते हैं। तो अनु के पिताजी अनु को बोले अगर घर आना ही है तो जितना जल्दी हो सके आ जाना। तो अनु अग्रिम जो प्री जो बुकिंग किए थे उसको कैंसिल किया और नए सिरे से देन एंड देयर तभी के तभी एक बुकिंग करवाई, और जनगण के उद्देश्य में जो वार्ता देने का था, ठीक उससे पहले जिस दिन वो वार्ता डिलीवर करना था, जिस दिन वो अनाउंस करने वाले थे, ठीक ही उसके एक दिन पहले, मतलब ठीक उससे पहले दिन अणु संपूर्ण प्रिकॉशन के प्रोटोकॉल का व्यवस्था कर कर जिस शहर में रहते हैं उस शहर की एयरपोर्ट पहुंची, और फिर वहाँ पर अनु की सब कुछ चेकिंग हुआ और फिर एरोप्लेन करके अपने राज्य के एयरपोर्ट में वो लैंड की। अब इस समय और एक प्रॉब्लम भी आने लग गया, प्राइवेट कार मिलना बहुत मुश्किल होता है। अनु बहुत सालों से बाहर आना जाना कर रही है ना। इसी कारण से टैटलो के घर के ही बगल में आसपास की एक परिचित एक हैं जिनकी प्राइवेट कार को वो लोग भाड़े में लेते हैं, और अनु हर बार एयरपोर्ट आना जाना करती है। उस व्यक्ति को जब बोला गया वो भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो भी डरे हुए हैं। आखिर में अनु के पिताजी उनको समझा के बोले देखो हम भी तो जाएंगे, और हम लोग कितने दिनों से यातायात कर रहे हैं, और तुम ये भी सोचो कि मैं भी तो चलूँगा तुम्हारे साथ एयरपोर्ट में। तब तब जाके वो राज़ी हुए, और ये भी था कि वो लोग एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, ये भी था। तो लेकिन भाई हमारे टैंटा का तो चिंता, क्योंकि अभी तो टैंटा टैंटा नहीं है, अभी तो वो माँ है, सिर्फ माँ के तरीके से ही वो सोचती है ना। तो वो सोचने लगी भाई कहाँ पर क्या होगा, अगर क्वारंटीन में भेज दिया तो क्या क्या। लेकिन अणु की जो रिसर्च की सब्जेक्ट है वो तो बायोमेडिकल के ऊपर है, इसीलिए अणु को पता है कि कौन सा वाला प्रिकॉशन लेना लाजमी है, तो इसीलिए वो वैसे ही चढ़ी थी। जो भी है, निर्दिष्ट समय में जब एयरपोर्ट में वो लैंड की, इसके बाद एयरपोर्ट के बाहर सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके जब वो निकली, बाबा को देखी वो अणु, और देखने के बाद उसी प्राइवेट कार करके वो घर वापस आई। और घर वापस आते ही पहले पहले ही वो एकदम धड़ल्ले से घर के अंदर नहीं घुस गई, क्या कि वो जो बगीचा है पहले वहाँ पर लिक्विड सोप से अच्छे से लोग बर्तन मांजते हैं, वो लोग अपने आप को मांजना शुरू किया, हाथ पैर सारे अच्छे से धोए। बगीचा के जो वॉशरूम है, जो सेपरेटेड वॉशरूम है, वहाँ पर अच्छे से अपने सारे जो कपड़े हैं, जो पोशाक पहन के आए थे उसको रखे अलग से, और उसको सैनिटाइज करने के लिए साबुन वाले पानी में डुबो दिए, और फिर अच्छे से नहा धोकर अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहने। और ये सारे कामों में कौन अणु को हेल्प कर रही थी? अणु की माँ, है ना। और अणु जैसे जैसे कि वो अपने पिताजी को ठीक वैसे वैसे ही करवाई, तो भाई अणु के पिताजी भी वैसे ही प्रोटोकॉल फॉलो किए। और फिर जब सब कुछ ख़त्म हुआ, अणु जो थोड़ा बहुत सामान लाई थी जब वो भी सैनिटाइज हो गया, तब जाकर अणु की माँ फिर से टैटा मोड में वापस आई, है ना। तो आप लोग समझ सकते हो माँ होना कितनी बड़ी बात है ना। तो आज के लिए यहाँ तक ही, अच्छे से रहना, खुश रहना और फुदकते रहना, है ना। टाटा।